कि चंद्रशेखर को कोई नहीं रोक सकते, वो आंधी है जी, वो उड़ा के ले जाएगा सब। हाँ, भले ही जब आप बोले थे सापा ने सीटी, हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वो बंदा न सापा देखेगा ना भाजपा देखेगा। हाँ, वो उतरा है मार्केट में तो उड़ा के ले जाएगा और सबको उड़ा के ले गया वो। ये बात है। 1,51,000 वोटों से जीता है, वो असली शेर ये है। और बात। सबसे बड़ी बात उसकी ये है कि वो बीजेपी और सापा बीच में शेर लड़ा था और शेर ने बता दिया कि शेर शेर होता है। शेर वो ही है जो जनता की दुख और सुख में सामने आता है। चंद्रशेखर ने उनको सबक सिखा दिया, धूल चटा दिया दोनों को। सापा तो सर, जिस तरह से ये जो 1.5 महीने का महापर्व था खत्म हो गया है और इसी के साथ बहुत बड़े बड़े नाम सामने आए हैं जो जीते हैं, जिन्होंने परिवर्तन लाया, और इसमें बहुत बड़ा नाम है चंद्रशेखर रावण का। वो जिस तरह से बंदा जितनों के पास गया समर्थन मांगने, नहीं मिला, और शायद कहीं ना कहीं चंद्रशेखर के लिए अच्छा हुआ कि समर्थन नहीं मिला। उस बंदे ने अकेले अपनी ताकत दिखाई और साथ ही साथ जहां से कई सारे लोग गायब हो चुके थे, दोबारा से उनको रिटेन होने का मौका मिला, दोबारा से वो सीट हासिल कर पाए, चाहे वो अखिलेश यादव हों, डिम्पल यादव हों, अमेठी की एक बहुत बड़ी सीट थी। ये बहुत बड़ी बड़ी इसमें हाई प्रोफाइल सीटें थी यूपी में, और बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है। इन सारी चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? और जिस तरह से स्मृति ईरानी एक वक्त पर इतना दहाड़ती थी और अब वो हार गई हैं, उनके आप अभी के इंटरव्यू सुन लीजिए, उसमें इतना बदलाव है। इन सारी चीज़ों को देखते हो क्या कहेंगे? सबसे पहले चंद्रशेखर से शुरू करिए, क्या कहेंगे? देखिए, चंद्रशेखर का हम आपको बता दें कि पहले भी हम बताएं, बहुत बार बताएं कि चंद्रशेखर को कोई नहीं रोक सकते, वो आंधी है जी, वो उड़ा के ले जाएगा सब। हाँ, भले ही जब आप बोले थे सापा ने सीटी, हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वो बंदा न सापा देखेगा ना भाजपा देखेगा। हाँ, वो उतरा है मार्केट में तो उड़ा के ले जाएगा और सबको उड़ा के ले गया वो। ये बात है। 1,51,000 वोटों से जीता है, वो असली शेर है। ये और बात। सबसे बड़ी बात उसकी ये है कि वो दुख हयारी चाहे कोई भी हो, सबके साथ आके खड़ा हो जाता है। ऐसे ही सांसद लोगों को चाहिए जो धर्म जाति से ऊपर उठ के सोच रहे हैं लोग। सही बात। खाली चंद्रशेखर आजाद को देखे हैं और ये देखे हैं कि वो सबके दुख में आके खड़ा हो जा रहा बंदा। अगर अखिलेश ने उनको सीट नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं हुई, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं हो। दो तरफ दो दिग्गज बीजेपी और सापा, बीच में शेर लड़ा था और शेर ने बता दिया कि शेर शेर होता है। शेर वो ही है जो जनता की दुख और सुख में सामने आता है। चंद्रशेखर ने उनको सबक सिखा दिया, धूल चटा दिया दोनों को, सापा भाजपा दोनों को चटा दिया। एक आम जन का आदमी, सही बात। जनता जब लड़ेगी इलेक्शन तो कोई नहीं हरा सकता है। मोदी जी को जो हराया है वो कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं हराया है, जनता से लड़ रही थी। इसी तरीके चंद्रशेखर के आजाद के साथ जनता खड़ी थी। सही बात है। सापा चाहे लड़ रही हो चाहे भाजपा, आदमी किसी को नहीं माना, सिर्फ चंद्रशेखर को जिताया और उन्होंने दिखा दिया कि पार्टी कोई माने नहीं रखता है। आप लोगों के साथ काम करेंगे, लोगों के साथ जुड़ोगे, लोगों के साथ दुख सुख में आएंगे, धर्म जाति से ऊपर उठ के सोचेंगे तो आप जीतेंगे। रहा स्मृति ईरानी का बात जी, अब उनको कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा था कि अमेठी में कोई बड़ा चेहरा नहीं है, मुश्किल है अमेठी जीतना, लेकिन फिर भी वो अहंकारी थी। 13 रुपए में चीनी बेचने आई थी, 13 रुपए में चीनी बेच नहीं पाई। वो लोगों को पकड़वा रही थी, पत्रकार लोगों को धमकी देती थी, केएल शर्मा का मजाक उड़ा रही थी, बोल रही थी भाग राहुल भाग। अरे राहुल तुमसे क्या लड़ेगा? सही बात है। तुम राहुल के 4 लाख वोटों से जीता है वो। हाँ जी, तुम राहुल के बच्चे से भी नहीं जीत पाई। सही बात है। 1,62,000 वोटों से हराया है, जितने मोदी नहीं हराए हैं। सही बात। मोदी 1.5 लाख वोटों से हराए हैं, उससे ज्यादा सीट से अमेठी में स्मृति ईरानी को केएल शर्मा जी ने हराया है 1,62,000 से। वो एक शेर था और बता दिया स्मृति ईरानी को कि अब तुम जाओ वापस, तुम अपना पिक्चर का रोल। डायलॉग बोलने लगी वो। अब उनको दोबारा पिक्चर में कोई, उनका खत्म हो गया कैरियर। सही बात है। स्मृति ईरानी का कैरियर खत्म हो गया, उनका रिप्लेसमेंट कंगना आई है। वो थोड़ा झूठ फूट बोल के जीती है ये बात वो इनका रिप्लेसमेंट है। एक पिक्चर वाली गई, दूसरी पिक्चर वाली आई। तो ये और इसी पे अच्छा एक सवाल और आता है, जैसे जिस तरह से चलिए तो सीटें की बात हो गई, एक बहुत बड़ा नाम है मायावती। अकेले लड़ी थी, पूरी हर जगह उनकी सोच रही थी, वो जिस तरह से उतरी थी अपने आकाशान को लेकर, जगह जगह इतने कहते हैं ना तेज तर्रार सभाएं चल रही थी, फिर उनको हटा देना और फिर एक भी सीट नहीं आई। देखिए क्या कहेंगे, उनका कोर वोटर आखिर किसकी तरफ चला गया? इतना धोखा आता। हाँ, बहन जी का सीट आता जी। बहन जी ने सबसे बड़ा गलती ये किया कि आकाश आनंद को रोक दिया। वो शेर का तरह था, हड़ा था। एक बार मुझे चंद्रशेखर आजाद की छवि उन पे नजर आ रही थी, लेकिन उनके दहाड़ने से ऐसा नहीं लग रहा कि FIR हो रही थी, इस वजह से थोड़ा मायावती को लगा कि ये गलत कर रहा है। मायावती डरी, वो नहीं डरा, वो बंदा डरा नहीं, वो 2 बार दहाड़ा है। वो 2 बार दहाड़ा, हर
बात उठा रहा था, चाहे वो पेपर वाला बात हो, चाहे ये तानाशाही हो मोदी का, सब उठा रहा था। पर उनको आपने क्या किया, FIR हुआ तो आप पीछे आ गई, उनको हटा दिया पद से। ये बात जनता को बुरी लगी, ये मायावती के कोर वोटर को भी बुरी लगी। अच्छा, मायावती का कोर वोटर फिर ट्रांसफर किसकी तरफ हुआ, क्या लगता है आपको कि एक भी सीट नहीं दिला, या क्यों इतना गुस्सा क्यों? अपने देखिए, कोर सेक्टर जनता बन गया, जनता बन के खुद की लड़ाई खुद से लड़ने लगा, अपनी संविधान बचाने की लड़ाई लड़ने लगा। वो जहाँ देखा कि जो जीता है उनके पास गया, और राहुल के पास गया, अखिलेश के पास गया, चंद्रशेखर आजाद के पास गया। सही बात है, सबके पास गया वो, क्योंकि भाई अब समझदार हो गया वोटर। अब दलित वोट इतना भी है, जहाँ गिरेगा वो जिता देगा। इतना आप जान लीजिए, बड़ी बात कही, जहाँ गिरेगा वो जिता देगा। इस बार वो अपने संविधान की लड़ाई लड़ा है जी, वो संविधान की लड़ाई लड़ा। आज अब 240 सीट है, अब संविधान नहीं बदल पाओगे मोदी जी। जिया वर्मा को मैं बोल रहा हूँ, जो उप मुख्यमंत्री थी, अब उनसे बोल रहा हूँ आप संविधान नहीं बना दोगे। अनंत हेगड़े से बोलता हूँ आप संविधान नहीं बदल पाओगे। लल्लू लाल से बोलता हूँ आप संविधान नहीं बदल पाओगे। अरुण गोयल से बोलता हूँ आप संविधान नहीं बदल पाओगे। सर, लड़ाई खुद लड़ी है SC ST OBC ने, और संविधान बनाया, डेमोक्रेसी बनाया। सर अब चलिए आखिरी सवाल, अयोध्या में बात करेंगे। ये अयोध्या जिस तरह से चलिए हारी भाजपा, लेकिन उसमें सोशल मीडिया पे आप देखिए कि बहुत बड़ा नैरेटिव चल रहा है, जिसमें कहा जा रहा है, जो दूर बैठे हुए लोग सोशल मीडिया पे चल रहा है कि बीजेपी ने राम मंदिर दिया, लेकिन फिर भी अयोध्या वासियों ने धोखा दिया। क्या ये बात सच है कि वहाँ की जनता ने किस तरीके से वोट किया होगा, क्या कहेंगे इस चीज को? जासू राज प्रिय पदाधिकारी 180 नरक अधिकारी, जिसके राज में प्रजा दुखी हो वो नरक का अधिकारी है। रामायण में लिखा है। चारों शंकराचार्य ने मना किया था आपको कि आप मत बताइए, प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी, अभी ऊपर का नहीं बना है, उसको बनाने में प्रलय आ जाएगा, आपका बुरा असर होगा। वो चारों शंकराचार्यों को साइड करते हुए मोदी जी ने अपना काम किया, नतीजा भगवान ने दिया। कोई जनता ने नहीं दिया, भगवान ने दिया। ये बात आपने अर्ध निर्मित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की, चारों शंकराचार्य ने मना करते रहे, आपने बात नहीं मानी, उसका आपको परिणाम मिला। अयोध्या सीट आ रहे हैं आप, और अयोध्या एक प्रतिष्ठा का सवाल है, आस्था का सवाल है। वो स्वयं आप बेरोजगारी बेकारी में बात नहीं करोगे। आपने जब बाबरी मस्जिद ढहाया था, अगले साल मुलायम सिंह शपथ ले रहे थे। ये मुद्दा आस्था का विषय है, आप बनाए नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, और लोग अपने यहाँ जाके प्रार्थना करते हैं। आपको बेरोजगारी महंगाई पे बात करना चाहिए था, वो आप नहीं किए, इसीलिए आप हारे हैं। और लोगों ने बता दिया है कि असली भक्त अखिलेश जी हैं, जो बेचारे मंदिर में चले गए, आपने धुलवा दिया। वो नहीं है जो द्रौपदी मुर्मू है, जो प्रेसिडेंट का पद पाते हुए भी आपने उनको बुलाया नहीं नया संसद में। वो IAS ऑफिसर हैं, जिनको घोड़े में चढ़ने के लिए एप्लीकेशन देना पड़ता है। ये सब अत्याचार आपने किया है लोकतंत्र में, इस वजह से आपको परिणाम मिला। सर क्या लगता है, मोदी मैजिक अब खत्म? उत्तर प्रदेश में मोदी योगी दोनों खत्म। जनता का राज आ गया है। जनता खुद लड़ेगी। आपने क्या सोचा था कि आप कांग्रेस का फ्रीज कर दोगे तो जनता लड़ नहीं पाएगी? जनता रोड पे आ गई। जनता रोड पे आ गई। जनता बोले तुम कुछ करो, गर्मियों वोट देके तुमको हराएंगे। जनता एक हो गई। जनता जब एक होगी, बड़ी बड़ी साम्राज्य चली आती है। इंदिरा गांधी का किया, ये बात है। तो मोदी जी क्या थे? सही। अब राजनाथ खुल के जाके बैठ जा रहे हैं कुर्सी में। यही राजनाथ जिनको फूल से आपने हटाया था मोदी जी, अब आपके सामने जाके बैठ जा रहे हैं। नितिन गडकरी को पहले करते हैं विश, बाद में आपको करते हैं। अब आपकी जो अहंकारी सोच है वो आएगी सामने, और सब एक होके कोई भी सरकार बने अच्छी तरीके से।